ज्यादा मत जोड़ो, इंसानियत की हत्या मत करिए, इंसानियत से खिलवाड़ मत करिए। भगवान महावीर कहते हैं कि ज्यादा परिग्रह नरक गति का कारण है। ध्यान, तत्वाद सूत्र में कहा बब्बारम परिग्रह सा नारकस्याविषा, नरक में जाता है वो जीव जो बहुत आरम परिग्रह रखता है। महावीर की नजरों में एक हिंसा करने वाला उतना पापी नहीं है। महावीर की नजरों में चोरी करने वाला उतना पापी नहीं है। महावीर की नजरों में झूठ बोलने वाला भी उतना बड़ा पापी नहीं। भगवान महावीर की नजरों में परिग्रह जोड़ने वाला सबसे बड़ा पापी हुआ करता है। उससे बड़ा पापी दुनिया में कोई नहीं हुआ करता। परिग्रह सबसे बड़ा पाप है। मूर्छा परिणाम नरक गति के कारण है। ध्यान रखिए, सबसे खतरनाक पाप। वायरे हम महावीर के पूजने वाले, बड़ी मजे की बात है। किसी ने किसी की हत्या कर दी तो हम उसे अपने पास नहीं बिठाएंगे। हत्यारा है, दूर रहे, पापी है, हिंसक है, मांसाहारी है, दूर रहे हमसे। किसी ने चोरी की तो चोर के साथ उठना बैठना पसंद नहीं करते। झूठ बोलने वाले पर विश्वास नहीं करते। कामुक व्यक्ति पर हम दूरी बना करके रखते हैं। चार पाप करने वालों से हम बचते हैं। क्या बात है कि पांचवें पाप वालों से दोस्ती करते हैं। विचार करिए, देखना, सोचना। जबकि महावीर कहते हैं सबसे बड़ा पाप तो परिग्रह है, परिग्रह से बड़ा पाप कोई नहीं। लेकिन बड़े मजे की बात है कि परिग्रहों के साथ सबको ही बैठना चाहे। ये कौन है? बड़े आदमी, पैसे वाले। परिग्रह के साथ हम कालर ऊंची करके बैठते हैं। परिग्रही व्यक्ति को माला डलती है, स्वागत होते हैं। और तो और महाराज भी अपनी पिच्छी उसके ऊपर रख दिया करते। विचार करिए, तीखी बात है। परिग्रह का सम्मान क्यों, जबकि वो तो पाप है। महावीर ने उसे सबसे बड़ा पाप बोला है, नरक गति का कारण बोला है। बताओ फिर परिग्रहियों को मालाएं क्यों पहनाई जाती हैं? परिग्रहों का सत्कार क्यों होता है? परिग्रहियों को, एक गरीब है तो पीछे है, अमीर है तो आगे है। तो महावीर कह रहे हैं इससे बड़ा पापी दुनिया में कोई दूसरा नहीं हो सकता है। ध्यान रखिए, परिग्रह पांचवा पाप है। तालियां मिलती हैं उसे, मालाएं मिलती हैं उसे, सम्मान मिलता है उसे, प्रशस्ति पत्र मिलते हैं, सम्मान पत्र लटकाए जाते हैं। परिग्रहियों, ध्यान रखना, परिग्रह का इतना स्वागत क्यों? विचार करना है आपको। मालूम है, आप यदि एक परिग्रह की बात कर रहा हूं, परिग्रह का अर्थ है आवश्यकता से अधिक। जो तुम्हारा बैंक में पड़ा है वो परिग्रह है। जो घर में उपयोग हो रहा वो आवश्यकता है। जो जेवर महिला पहनी है वो आवश्यकता है। और जो डायमंड सेट, गोल्डन सेट लॉकर में रखे वो परिग्रह है। शरीर के अलावा जो भी है वह परिग्रह है। जितना उपयोग है वो आवश्यकता है। विचार करिए आप, 1 रुपया होता है भारत का, उसकी कीमत क्या है? 1 रुपये की कीमत क्या है? बोलो। 100 पैसे। विकास बाबू, 1 रुपये की कीमत 100 पैसे। रविंद्र, सब गलत। मेरी परिभाषा ही अलग है। भारत की जनसंख्या कितनी है यह भी नहीं मालूम। 125 करोड़, 125 करोड़। समझना, मेरी नजरों में 1 रुपए की कीमत 100 पैसे नहीं होती है। मेरी नजरों में 1 रुपए की कीमत 125 करोड़ रुपए हुआ करती है। ध्यान रखिए, भारत का 1 रुपया 125 करोड़ उसकी कीमत है। क्योंकि भारत का 1 रुपया, एक सिक्का जब टकसाल से निकलता है और एक हाथ से दूसरे हाथ में और 125 करोड़ के हाथ में जाता है
उसकी कीमत 125 करोड़ रुपए हो जाया करती है। 125 करोड़ लोगों की आवश्यकता की पूर्ति करता है वह। 125 करोड़ लोगों के हाथ में जाएगा, 125 करोड़ लोगों की आवश्यकता पूर्ति करेगा। इसलिए वह 1 रुपया जो है उसका 125 करोड़ मूल्य अपने आप हो जाया करता। विचार करना है आपको, ध्यान रखिए। जो सिक्का, जो राशि चलन से बाहर हो जाती है वह लोगों को भुखमरी, बेरोजगारी और फुटपाथ पर सोने को मजबूर किया करती है। और इसका जिम्मेदार यदि कोई होता है तो वो धनपति होता है जो पैसा जोड़ जोड़ करके मर जाया करता है। ध्यान रखिए, यदि हर धनपति अपना पैसा स्टॉक करना बंद कर दे तो भारत से बेरोजगारी रातों रात खत्म हो जाएगी। ध्यान रखें, जोड़ जोड़ के नेताओं ने विदेश में रख रखा है, धनपतियों ने घरों में जम कर रखा है। रुकेगा, गरीबी बढ़ेगी, भुखमरी बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी। इसलिए महावीर बड़े गहरे दार्शनिक हुए। महावीर जैसा वैज्ञानिक कोई ना हुआ। उन्होंने कहा कि नहीं, हत्यारा तो एक को मारेगा लेकिन गड़ा के रखने वाला हजारों लोगों की मौत में कारण बनता है, सैकड़ों की मौत में कारण बनता है। इसलिए परिग्रह सबसे बड़ा पाप हुआ, सबसे बड़ा पाप है परिग्रह। एक चोर कितने घर की चोरी करेगा? एक घर की, 2 घर की, बैंक लूटेगा। लेकिन तुमने 1 रुपया गड़ा रखा है तो 125 करोड़ की अरमानों को दफन कर दिया है। तो सबसे बड़ा पाप ही। एक सेठ था, बड़ा कंजूस, मक्खी चूस, कभी दान पुण्य नहीं करता। एक दिन वो मेरी सभा में आके बैठ गया। कहां बैठा? कंजूसों की जगह तो गेट के पास ही होती है, जूते चप्पल रखे वहां आके बैठ गए। करोड़ों रुपए, अरबों कमाए, सारा मोहल्ला गाली देता कि खट कंजूस, महाराज है तो बड़ा पैसे वाला, लेकिन जिगर और गुर्दा इतना सा है। हर आदमी का गुर्दा इतना ही होता है, ज्यादा थोड़ी होता है। दिल बड़ा नहीं है, पैसा नहीं निकलता इससे। पूजा करता था, भक्ति करता था, दान नहीं करता था, पीछे बैठा। एक दिन मेरे प्रवचन सुन लिए, ना जाने उस पागल को क्या सूझी, छाती पे पत्थर रख के लोगों ने उंगली कर दी कि हाँ 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 चढ़ा दिया। अब सेठ जी तो फंस गए बुरी तरह। ले ली 1 लाख की बोली, और जैसे ही उसकी बोली हुई कि संचालक ने तोड़ दी, ये मुर्गा ज्यादा नहीं फंसेगा, इसको निपटाओ पहले। ये जिंदगी में पहली बार लाख मुख से निकला है, नहीं तो ये तो खाकी खाक वाला है। बोले देख 2 3। पूरे पंडाल ने इतनी जोर से तालियां बजाई, इतनी जोर से जैसे तीर्थंकर का जन्म हो गया हो। इतने खुश हुए, बहुत तालियां बजी। बोला अरे भाई आइए, सेठ जी आइए। स्टेज पे आए, माला पहनाई। उसने कहा महाराज 1 मिनट माइक दोगे? मैंने कहा दूंगा। बोले आपसे शिकायत है। मैंने कहा करो, परवाह नहीं। बोले महाराज ये बोली मैंने ली नहीं है, मैं तो ये देख रहा था कि तुम्हारी सभा में भी गरीब और अमीर का भेद रहता है। मैं 8 दिन से प्रवचन में आ रहा हूं, किसी ने मेरी तरफ पलट के नहीं देखा। किसी ने ये नहीं कहा कि सेठ जी वहां क्यों बैठे हो। और आज लाख रुपया दिया और इधर आ गया स्टेज पे। ये माला, ये पगड़ी, अरे तुम्हारा तो धर्म का दरबार है, तुम तो बाबा बैरागी हो, अरे बीतरागी संत। तुम्हें तो ऐसा नहीं करना चाहिए ना कि आप धनपति को तो पिच्छी लगाते हो, सम्मान देते हो। ये सब तुम्हारे भीतर भी बैठा है ऐसा सेठ। बात तुम्हारी ये कह मैं रहा हूं, तुम कह नहीं पाते हो कि महाराज का हाथ तो पैसे वालों के ऊपर है।
महाराज की पिच्छी तो वहीं लगेगी, उसे ही टाइम मिलेगा, उसे ही वक्त मिलेगा, उसे ही वात्सल्य मिलेगा। सेठ ने कहा कि आप भी ये भेदभाव करते, हम तो संसारी लोग हैं, हम तो करेंगे ही करेंगे। आप सन्यासी हो, ना आपके आगे कोई ना पीछे कोई, फिर धनपतियों के सिर पे हाथ क्यों रखते हो? प्रश्न बहुत अच्छा था, भरी सभा में पूछा। मैंने कहा उत्तर मुझे भी आते हैं। मैंने कहा बिल्कुल सही कहा आपने, और मैं तो क्या, दुनिया का हर संत धनपतियों का स्वागत तो कराते ही है, दूर से भी दिख जाए, आइए साहब, पगड़ी पहनाओ, माला पहनाओ, स्टेज यहां बैठिए। मैंने कहा एक बात बता दे सेठ, पैसा तेरे पास इस बोली के 5 मिनट पहले भी था और पैसा अब भी है। बोल 5 मिनट पहले तुझे कोई देखता नहीं था, तेरी तरफ नजरें नहीं करता था। 5 मिनट में कहानी बदल गई, यही लोग ताली बजाने लगे, यही लोग तेरा स्वागत करने लगे। मैंने कहा सेठ सोच क्यों हो रहा है ये स्वागत? तेरे पास पैसा है इसलिए स्वागत नहीं हो रहा, पैसा तो 5 मिनट पहले भी था, तूने पैसा छोड़ा है इसलिए तेरा स्वागत हो रहा है। ध्यान रखिए, पैसा रखने का स्वागत थोड़ी है। तूने जिंदगी में पहली बार त्याग का भाव बनाया है, और संत की सभा में यदि स्वागत होता है तो तुम्हारी भरी हुई तिजोरियों का नहीं होता, तिजोरियां जो परोपकार में लगती हैं उसमें संत की सभा का स्वागत होता। यदि ये नहीं देता तो तेरा स्वागत नहीं होता, त्याग से स्वागत हुआ है। मैंने कहा सेठ लाख रुपए छोड़ा है तो यहां बिठा दिया, अरे पूरा छोड़ तुझे वहां बिठाने की ताकत रखता हूं। क्या सोचते हो किसी ट्रेन में बैठना कि मैं करोड़पति हूं तो टिकट नहीं लेगा? ध्यान रखना, गरीब भी ट्रेन से सफर तभी कर सकता है जब वो पैसा दान करता है, और अमीर भी प्लेन से सफर तभी कर सकता है जब वो पैसों ने कुछ नहीं किया। जो मिलता है दुनिया में वो त्याग से मिला करता है। एक बात याद रखना, जो पेड़ अपने फलों को लुटाते हैं उनमें फिर से फल आ जाते हैं, वह खड़े रहते हैं सदियों। आम का पेड़ सदियों खड़ा रहता है, नीम के पेड़ सदियों खड़े रहते हैं, और जो पेड़ अपने फलों को छुपाते हैं, ध्यान रखना 2 तरह की वनस्पति होती है, एक वह है जो लुटाती है और एक वह है जो छिपाती है। जो लुटाती है उनमें लौट लौट कर फल आते हैं, और जो वनस्पति अपने फलों को छिपाती है, छिपाने वाली वनस्पति जमीकंद आलू को छिपा के रखती है धरती के भीतर, प्याज को छिपा के रखती है, लहसुन को छिपा के रखती है, गाजर मूली छिपा के रखती है। जो फलों को छिपाते हैं वो जड़ से उखाड़े जाते हैं, और जो फलों को लुटाते हैं वो सदियों जीवन का आनंद मना। जड़ से उखड़ती है वनस्पति, आलू जड़ से उखड़ेगा, ध्यान रखना, प्याज जड़ से उखड़ेगी, लहसुन जड़ से उखड़ेगी, क्योंकि इनकी जोड़ने की प्रवृत्ति है। और आम जड़ से कभी नहीं उखड़ता, उसकी छोड़ने की प्रवृत्ति हुआ करती है। ध्यान रखिए, कमाना बुरा नहीं, दोनों हाथ उलीचिए, यही सियानों का काम। सब पुण्य पाप का खेल है। चामुंडराय यदि अपनी दौलत से गोमतेश्वर बाहुबली की स्थापना ना करते तो अरबों की संपदा के बाद भी इतिहास में उनका नाम अमर ना होता। लेकिन जब चामुंडराय 57 फीट की मूर्ति स्थापित दक्षिण में कर देते हैं तो सारा युग उसे 7वां अजूबा कह करके पूजा करता है। चामुंडराय का दानव धन वही है, जोड़ने का नाम धन नहीं, जो धन छोड़ा है हकीकत में वही धन हुआ करता है। जो जोड़ के रखता है वह मिट्टी है, और जो छोड़ा जाता है वो सोना हो जाया करता है। ध्यान रखें, उत्तम त्याग, त्याग का दिन है आज। दान के गुण गाएंगे,
त्याग और दान में बड़ा अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। त्याग का दिन है और दान के गुण गा रहे हैं। औषधि शास्त्र अभय आहारा, दान 4 प्रकार 4 संग को दीजिए, अभी पूजा में पढ़ा होगा। और दान के गुण गा रहे, धर्म है त्याग का। त्याग और दान में बड़ा अंतर है, ध्यान रखना। दान 2 के बीच होता है, एक लेने वाला और एक देने वाला। त्याग में 2 की जरूरत नहीं पड़ती है। त्याग कोई लेने वाला हो या ना हो, त्याग दिया तो त्याग दिया। दान पराधीन है, जब तक लेने वाला ना मिले दान कैसे करोगे आप? देने वाला ना मिले तब भी दान नहीं होगा। लेकिन त्याग स्वाधीन हुआ करता है, उसमें 2 की जरूरत नहीं पड़ती। दानी को परिग्रही होना जरूरी है, त्यागी को परिग्रही होना जरूरी नहीं है। जब हो गई नहीं तो दोगे क्या? ज्ञानी को जोड़ना जरूरी है और त्यागी को जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। दान थोड़ा सा दिया जाता है अपनी कमाई हुई दौलत का, और त्याग थोड़ा नहीं, त्याग पूरा का पूरा कर दिया जाता है। दान में देने के बाद कुछ बचाया जाता है, त्याग में कुछ नहीं बचाया जाता। त्याग में तो छोड़ ही छोड़ा जाता है। दान में यह देखा जाता है कि कितना छोड़ रहे हो, और त्याग में यह देखा जाता है कितना बचा रहे हो। ध्यान रखिए, दोनों में बड़ा अंतर हुआ करता है मेरे भाई। एक बार विचार करना, दान अच्छी चीजों का होता है, त्याग खोटी चीजों का होता है। दान तो अच्छी चीजें दी जाती हैं, त्याग खोटी। 2-3 चीज है। कुछ पदार्थ ऐसे हैं इस दुनिया में जिनका दान होता है, त्याग नहीं हो सकता है। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका त्याग होता है लेकिन दान नहीं हो सकता है। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका त्याग भी होता है और दान भी होता है। ध्यान रखिए।